अस्सलाम वालेकुम। साजिदा अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। मेरे अजीज हमवतनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप बाफजल खुदाबंद आलम खैरियत से होंगे। और आखिर भारत जीत गया। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले भारत के 12 तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाकिस्तान के सरहदी देहात पर बम बरसाए और फ्यूल टैंक जो है फेंक कर कामयाब कार्रवाई करके वापस चले गए। इस कामयाब कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 आतंकवादी सनोबर के दरख्त, कुछ आतंकवादी घास जिस पर बैठकर जैश ए मोहम्मद संगठन वाले भारत पर हमले की सुनोचना बना रहे थे, और एक आतंकवादी कौवा भी हलाक हुआ जो भारतीय सेना को मतलूब था। और बताया जा रहा है कि यह आतंकवादी कौवा संगठन का कमांडर था। भारतीय मीडिया नाच नाच कर पागल हो गया है और जश्न मनाया। जाहिर है एक आतंकवादी संगठन का कमांडर कौवा मार लेना भी बड़ी कामयाबी है। सुना है इस पर भी भारत में एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम होगा एक था कौवा। वैसे अपनी आवाम को तो ये चूरन बेचा कि हमने 300 आतंकवादी मार दिए, ख्वाबों में, ख्यालों में, फिल्मों में जिनको अपने घर में 300 किलो बारूद नजर नहीं आया, इनको रात के अंधेरे में आतंकवादी कैसे नजर आए, ये अभी तक मालूम नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ये बात भारतीय मीडिया के सूत्रों ने बताई है तो चलो मान लेते हैं मालूम नहीं भारतीय मीडिया के ये सूत्र पाकिस्तान के सरहदी इलाके में जंगल में क्या कर रहे थे। खैर, इस बड़ी कामयाबी पर भारतीय मीडिया और बीजेपी को मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है? पाकिस्तान का माहौल इन लोगों ने खराब करने और दरख्त तबाह करने के खिलाफ हम लोग इंशाअल्लाह भारत के खिलाफ जो है अक़वाम मुत्तहिदा में केस करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अगले ही रोज पाकिस्तान की फजाइया के 3 तैयारों ने इनके कब्जा शुदा कश्मीर में घुसकर इनके 6 ठिकानों पर कामयाब हमला किया और वापस अपनी हदूद में आकर भारतीय तैयारों का इंतजार करने लगे। क्योंकि पाकिस्तानी तैयारे फिजा में थे, इस वजह से भारतीय मीडिया के सूत्रे वहां तक पहुंच नहीं सके, क्योंकि इनको उड़ने की प्रैक्टिस नहीं। लड़ाई के वक्त ये सूत्रे गटर में घुस के रिपोर्टिंग करते रहे। खैर, 6 भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, जिसमें से 2 को टारगेट किया गया और गिरा दिया गया, क्योंकि हुक्म 2 तैयारे गिराने का था। अगर 6 गिरा दिए जाते तो मजीद 4 कप चाय जो है हराम करना पड़ती। खैर, 2 भारतीय तैयारे जो है 2 तैयारे भारत के अपने तबाह हो जाना भी सूत्रों के अनुसार भारत और भारतीय मीडिया की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार लित्तर खाना, लित्तर परेड करवाना भी कामयाबी ही है, कि कामयाबी कहलाता है इनके लिए। इस कार्रवाई के बाद भारतीय साबिक एयर चीफ का बेटा विंग कमांडर जिंदा बच जाने में कामयाब हो गया। आम पाकिस्तानियों के हत्थे आ गया। किस्मत में चपेड़े लिखी हो तो बंदा जंगी जहाज पर बैठ कर भी पहुंच जाता है। बस भारत का विंग कमांडर अभिनंदन जंगी जहाज पर बैठकर पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से चपेड़े खाने आया। और सूत्रों के अनुसार आतंकवादी पाकिस्तानियों ने अमन पसंद घुसपैठियों को घसीट घसीट कर मारा, और सूत्रों के अनुसार अभी गधे पर बिठाकर सैर करवाना बाकी ही था कि पाक फौज के जवान मौका पर पहुंच गए और इसको बचाकर ले गए और कहा कि गधे पर बैठा गधा अच्छा नहीं लगता। इसके बाद अच्छा सलूक किया गया इसके साथ। सूत्रों के अनुसार पतली दाल खा खा कर भारतीय फौजी जो है इतना ज्यादा, उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब इसके सामने भुना हुआ कढ़ाई गोश्त और बेहतरीन चाय रखी गई। ये देखकर अपनी फौज को मिलती हुई दाल का सोच सोचकर धाड़े मार मार के रोता रहा। और सूत्रों के अनुसार कैद में मोदी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देता रहा। यह हमें 2 वक्त की पतली दाल खिला खिलाकर मरवा रहा है, और पाकिस्तानी फौज 3 वक्त का अच्छा खाना खाती है और हमें 1 वक्त की दाल भी बड़ी बुरी मिलती है। सूत्रों के अनुसार 1 कप चाय की कीमत भारत को 2 तैयारों और कई मुर्दारों की शक्ल में चुकाना पड़ी है।
ये भारत की बड़ी कामयाबी है। जितनी जो है चाय की जरूरत हो, बस इतने ही तैयारे बढ़ाते जाए। पाकिस्तान बहुत ही मेहमान नवाज है। पाकिस्तान आर्मी ने इसको किसी भी मारपीट से दूर रखा, इंसानियत के नाते। इंसानियत भी इंसानों में होती है, जानवरों में नहीं होती। और इन ही दिनों में खुद को अमन पसंद कहने वाले भारत के अमन पसंद जानवरों ने भारतीय जेलों में कैद 2 निहत्थे पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। और सूत्रों के अनुसार ये दुनिया को भारत की तरफ से अमन का पैगाम भेजा गया, क्योंकि भारत अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है। इसके बाद पाकिस्तान के पढ़े लिखे वजीर आजम ने दोनों मुमालिक के 1,80,00,000 लोगों को एक आतंकवादी जाहिर चाय वाले की खुद साख्ता जंग से बचाने के लिए इस भारतीय विंग कमांडर, जिसको ये अपना हीरो बता रहे हैं, जो अपना तैयारा तबाह करवा कर फिर पाकिस्तानी अवाम से लित्तर खा चुका था। ये लित्तर खाने वाले हीरो दुनिया में पहली दफा देखे हैं, क्योंकि भारतीय फिल्मों में तो हीरो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानियों को कत्ल करके वापस चले जाते हैं। मगर क्या करें, सूत्रों के अनुसार हकीकत में भारतीय हीरो ऐसे ही लित्तर खाने वालों को कहा जाता है। पाकिस्तान ने भारतीय हीरो को छोड़ने का ऐलान किया और बड़ेपन का सबूत दिया। इसके बाद से भारतीय मीडिया के सूत्रे सख्त परेशान, और इस परेशानी में इन सूत्रों को इस बात में भी अपनी जीत इनको बनाना शुरू किया और कहा पाकिस्तान डर गया। ये अजीब डर है जिसमें लित्तर भी मारे, जहाज भी तबाह किए और आपके बंदे भी गिरफ्तार किए, और डर भी पाकिस्तान गया। यानी हमारी अमन पसंदी को भी आपके जाहिल सूत्रे अपनी जो है जीत बता रहे हैं। यकीन करें, अब तक जितनी जीत की कहानियां आपको ये सूत्रे सुनाते आए हैं वो सब इसी किस्म की जीत थी। इस जाली जीत की खुशी में भारत ने अपना एयर चीफ को हटा दिया है। हमारे यहां तो कामयाबी पर इनाम दिया जाता है, तरक्की दी जाती है, और नाकामी पर जो है वो पोस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन आपके यहां तो शायद उलट होता है। सूत्रों के अनुसार मुझे वो बात याद आ रही है कि एक चोर पकड़ा गया, पुलिस वाले ने इसके सामने 100 प्याज रखे और कहा या तो ये प्याज खा लो या तो 100 छितर खा लो। तो चोर ने कहा कि जी मैं प्याज खाऊंगा। अभी 10 ही प्याज हुए थे कि उससे जो है बर्दाश्त न हुआ, तो वो बोला छितर खाऊंगा। पुलिस वाले ने छितर मारना शुरू किया। अभी 10 ही हुए तो उसने उसको जब 10 छितर पड़े तो उसने कहा, तकलीफ हुई तो बोला कि मैं अब प्याज खाऊंगा। इसी तरह 100 छितर भी खा लिए और 100 प्याज भी, और एंड पर चोरी भी दे दी। यहां भी बिल्कुल वही हुआ। पहले प्याज दिए, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मीडिया को हजम नहीं हुए, बोले छितर खाएंगे, फिर छितर मारे गए, फिर बोले अब प्याज खाएंगे। अब दोबारा प्याज दी गई। भारतीय मीडिया को ठीक ठाक लिटरेशन के बाद प्याज मुबारक। लिटरों से बचकर प्याजों तक पहुंचना ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम आपकी कामयाबी पे आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन ये सोच लें, प्याजों के बाद अगला नंबर लिटरों का है। ये प्याज ज्यादा देर तक हजम नहीं होते। खैर, बकौल आपके, ये पाकिस्तान की नाकामी है और भारत की कामयाबी है। पाकिस्तान भारत से डर गया है। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आपको हमेशा प्याज मिलते रहें और ऐसी कामयाबी आपको हमेशा मिलती रहे। हम हमेशा आपके लिए दुआ गो हैं। आखिर में मेरा पैगाम भारत की जनता के लिए है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। आपके ये सूत्रे और दहशतगर्द कौम परस्त जमातें अमन की दुश्मन है, और जाहिर है किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो जवाब में आपको फूल नहीं देगा। आप हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी समझने की कोशिश करना जो है कभी मत करें। आपके ये सूत्रे आपसे झूठ बोलकर आपकी इज्जत खाक में मिला रहे हैं, और पूरी दुनिया में आप इस वक्त मजाक, आपकी पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। इस वक्त आप पूरी दुनिया में मजाक बन चुके हैं। ये झूठ फैलाने वाले मीडिया के जो सूत्रे, जिनको जंग का बहुत शौक है, इनको बॉर्डर पर भेज दें। मरने का ठेका सिर्फ आपकी फौज ने नहीं ले रखा। इन सूत्रों को बॉर्डर पर भेज दें और ये अपनी कौम परस्त जमातों को कंट्रोल कर लें। यकीन कर लें, अमन हो जाएगा। यही वो सूत्रे हैं जो डॉलरों के लिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर दुनिया की सबसे घटिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपके जज्बात से खेलकर आप ही की जो चिता जलाने का बंदोबस्त कर रही हैं।
दोनों ममालिक की जनता अमन चाहती है और बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजें और इंसाफ का निजाम चाहती है। जंग में सिर्फ आम लोग मारे जाते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं। अमन को फरोग दें, यही दोनों ममालिक के लिए बेहतर है। ये इंतहा पसंद जहनियत ये दुनिया पर बोझ है। अल्लाह ताला आप सबकी हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।